हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 7 का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर समझ लिया था। उसमें जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमने सब देख ली थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। यानी जो आपकी नोटबुक है, आपकी कॉपी है, उसमें आपको कुछ यहाँ पे कुछ आपके कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो आपके जिन्हें आप क्या कहते हैं, आपके जो अवयव हैं वो आपको दिए गए हैं, कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि कनेक्टिंग वायर्स, यानी आपकी जो तारे होती है, संयोजक तारे। दूसरा आपको दिया गया है, पहली कनेक्टिंग वायर्स है। दूसरा स्विच इन द ऑफ पोजीशन, यानी आपको क्या दिया गया है, आपका स्विच ऑफ स्थिति में दिया गया है। तीसरा बल्ब, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, वो सेल, यानी विद्युत सेल, यानी इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है आपका। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्विच इन द ऑफ पोजीशन एंड बैटरी, यानी स्विच ऑन स्थिति में और बैटरी। यानी आपको जितने भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनके आपको सिंबल बनाने हैं, यानी चिन्ह बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने जब सिंबल्स पढ़े थे, यानी चिन्ह पढ़े थे, हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के चिन्ह देखे थे। तो आपको उसको एक टेबल के रूप में आपको क्या करना है, इसमें आंसर देना। तो जो इसका आंसर है वो आपका ये है। तो पहले आपसे बोला गया है कनेक्टिंग वायर्स, यानी संयोजक तारे। क्या पूछा गया आपसे, संयोजक तार जो होता है उसका आपको सिंबल बनाना है, यानी चिन्ह बनाना है। तो आप जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, संयोजक तारे आप सीधी रेखा से दिखाए। तो आपकी संयोजक तारे कुछ इस तरीके से आप दिखाएंगे, सीधी लाइन से। दूसरा आपका है स्विच इन ऑन पोजीशन, यानी स्विच ऑन पोजीशन में, ठीक है। स्विच किसकी पोजीशन में, ऑन पोजीशन में। तो स्विच ऑन स्थिति में। तो जो आपका स्विच ऑन की स्थिति में है, आप जानते हैं, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्ब। तो बल्ब आपका, आप जानते हैं, बल्ब को आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, विद्युत बल्ब है। इस तरीके से आप विद्युत बल्ब, जो आपका विद्युत बल्ब है, उसे बनाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सेल। नेक्स्ट क्या है आपका, सेल। तो सेल को आप जानते हैं इस तरीके से बनाते हैं। इसमें एक लंबी रेखा होती है और दूसरी छोटी रेखा होती है। जो लंबी रेखा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है और जो छोटी रेखा होती है वो नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है। नेक्स्ट है आपका स्विच इन ऑफ पोजीशन। स्विच ऑफ स्थिति में, तो जो आपका स्विच है ऑफ स्थिति में, आप जानते हैं
जैसे कि हमारा ऑन स्थिति में क्या है, जो आपका स्विच है, ये दोनों जो आपके यहाँ पे एंड्स हैं, इन दोनों को आप इस तरीके से बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, यानी जब आपका स्विच ऑफ स्थिति में होता है, तो आप क्या करते हो, इसको खुला हुआ दिखाते हो कुछ इस तरीके से, यानी आपके जो दोनों एंड्स है वो क्लोज नहीं रहते, बंद नहीं रहते, आप इस तरीके से खुला इसे दिखाते। नेक्स्ट है आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी है, इसको आप इस तरीके से दिखाते हैं। जब आप बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है। तो आपने जैसे पढ़ा है, हमने देखा है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने जो बैटरी का सिंबल था कुछ इस तरीके से ही दिखा। तो इस तरीके से आप, जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे और बेसिकली आप क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में इसे इस तरीके से बनाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। यानी आपको एक सर्किट दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी परिपथ आरेख बनाना है। किसके थ्रू, आपके सिंबल्स के माध्यम से आपको एक इजी वे में, ठीक है, इजी वे में आपको उस सर्किट को दिखाना। तो जो आपका सर्किट है वो ये है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में आपका सेल है, दो तारे हैं, बीच में आपका पिन से हमने स्विच बनाया है, और क्या है यहाँ पे, एक बल्ब। तो इसको हमें आरेख यानी डायग्राम के रूप में दिखाना। तो जिसका आंसर होगा वो ये होगा। जैसे आपने सिंबल्स यानी चिन्ह पढ़े हैं, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, सारे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनके सिंबल्स लगाएंगे। जैसे कि आपका बल्ब का सिंबल आप जानते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे भी एक बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब जो है वो तारों से जुड़ा है। इसी तरीके से आपका जो बल्ब है आप उसे तारों से जोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, तार से जोड़ेंगे, वायर से जोड़ेंगे। फिर आप जानते हैं ये तार किससे जुड़ा है, इस तार का एक छोर बैटरी से जुड़ा है और दूसरा स्विच से जुड़ा है। तो और स्विच किस पोजीशन में है, आपका ऑफ पोजीशन में। किस पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है। तो यानी आपको स्विच कुछ इस तरीके से बनाना है। और आप जानते हैं दूसरा जो सिरा है तार का, जो बल्ब से आपने जोड़ा है, वो एक सेल से कनेक्ट है, और आपको इस तरीके से सेल बनाना है। फिर ये आपस में एक सीधी लाइन से जोड़ दें। तो इस तरीके से आप जो आपका परिपथ है यानी सर्किट है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फिगर शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। यानी जो आपका फिगर है उसमें आपको 4 सेल दिए गए हैं, ठीक है, 4 सेल दिखाए गए हैं। ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल विद वायर टू मेक अ बैटरी फॉर 4 सेल्स। यानी रेखाएं खींचकर यहाँ निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनल को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। यानी आपको क्या करना है, 4 सेल आपको दिए गए हैं, उनको इस तरीके से जोड़ना है कि आपकी एक बैटरी बन जाए। तो जो आपके सेल है वो इस तरीके से आपको दिए हैं। अब आपको इसे क्या करना है, बैटरी बनाना है, 4 सेल की बैटरी बनाना है। तो जब हमने सेल का और बैटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक टर्मिनल, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल, दोनों को हम जब आपस में जोड़ते हैं, इस सीक्वेंस में जब उन्हें जोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, बैटरी बनती है। इसी तरीके से आपको
इन सेल्स को जोड़ना है। तो अगर हम इसमें तार लगाएंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप इस जगह से भी आप जोड़ सकते हो या आप इधर से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि आपका जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव आपका इस दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव आपका इसके पॉजिटिव से। इस तरीके से कनेक्ट है और ये आपका इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये 4 की क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। इस तरीके ये जो 4 सेल है इनकी क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। अब दूसरा मेथड, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दें, दूसरे सेल के पॉजिटिव को तीसरे सेल के नेगेटिव से इस तरीके से जोड़ दें और तीसरे सेल के पॉजिटिव को चौथे सेल के नेगेटिव से जोड़ दें। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से भी आप बैटरी, इस तरीके से आप बैटरी बना सकते हैं। इस तरीके से आप सेल को ग्रुप करके बैटरी का निर्माण कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको मैंने 2 मेथड बताया, आप किसी भी तरीके से इन चारों सेलों को जोड़ सकते हो। तो इसका जो आंसर है, हमने एक मेथड लिया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका नेगेटिव है इस पहले सेल का, वो आपका स्विच से कनेक्टेड है, पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा है, दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे सेल के नेगेटिव से, तीसरे सेल का पॉजिटिव चौथे सेल के नेगेटिव से जुड़ा है और जो चौथे सेल का पॉजिटिव है वो भी आपने स्विच से जोड़ा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैटरी बना सकते। तो ये आपका क्या है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसका क्या है, आंसर है। आप इस तरीके से अपना आंसर दो। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो, यानी चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, दीप्त नहीं हो पाता, यानी वो ग्लो नहीं करता है, प्रकाश नहीं देता। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यानी इसका कारण बताना। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो, यानी क्या करना है आपको, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, कनेक्शंस में चेंजेस करने हैं ताकि आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर पाए, यानी जल पाए। तो आपको जो सर्किट डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब तारों से, यानी जो तार होते हैं उनसे, इसका एक छोर स्विच से जुड़ा है, दूसरा आपका सेल, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और जो आपका स्विच है वो आपका जो दूसरा सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो सेल है, ठीक है, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट, तो जब इस तरीके से दोनों सेम टर्मिनल यानी एक जैसे टर्मिनल जब आपस में कनेक्ट होंगे तो आपके जो सेल है वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब भी हमें कोई बैटरी बनानी है उसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है या पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, तभी आपके जो सेल है वो कंबाइन होकर एक बैटरी का काम। इस केस में आपके जो सेल है इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सेल की पोजीशंस जो है उन्हें ठीक करनी पड़ेगी। यानी आपको जो सेल है वो कुछ इस तरीके से जोड़ने पड़ेंगे।
यानी पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तार से जुड़ेगा और उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपका जो बल्ब है उससे जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो सेल है आपका काम कर पाएंगे, यानी आपके सेल जो है बैटरी की तरह काम कर पाएंगे और आपका जो ये बल्ब है ये क्या होगा, दीप्त होगा, यानी आपको प्रकाश देगा, यानी लाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बताओ। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रभाव देखे थे। हमने हीटिंग इफेक्ट देखा था यानी तापीय प्रभाव देखा था। हमने चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था। हमने लाइटनिंग इफेक्ट भी देखा था। तो आप इनमें से कोई भी दो इफेक्ट आप जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं वो आप इसमें आंसर में दे सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा, पहला आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी किस तरीके से जब हम किसी भी कंडक्टर से या कोई भी चालक जो होता है उससे जब हम धारा को प्रवाहित कराते हैं यानी करंट को फ्लो करवाते हैं, किस तरीके से वो हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव देता है। यानी जैसे कि आपको हीट प्रोवाइड कर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था नाइक्रोम वायर का, जो नाइक्रोम की तार होती है जो आपके हीटर्स में होती है, उससे जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वो रेड हॉट हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है और गर्म हो जाती है, जिससे वो गर्माहट देती है यानी हीट देती है। तो जो आपका पहला जो आपका है इफेक्ट वो तापीय प्रभाव है, जिसमें आपका हमने नाइक्रोम की वायर का एग्जाम्पल। अब जो आपका दूसरा है वो आपका चुंबकीय प्रभाव है। तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था और ये हमने एक एक्टिविटी करी थी कि जब हम एक कंडक्टर यानी चालक से करंट को पास करवा रहे थे, यानी उससे आपकी धारा प्रवाहित हो रही थी, तो हमने क्या किया था, मैग्नेटिक कंपास को उसके पास लेके आए या उसके पास रखा और हमने मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखा था। तो उससे हमें पता चला था कि जो आपका विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर। इसके लिए हमने इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन देखा था और देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक से जब हम धारा को प्रवाहित कराते हैं तो किस तरीके से वो चुंबक की तरह काम करते। तो आपके जो आंसर होगा वो यही होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, a compass needle kept nearby gets reflected from its north-south positioning। यानी जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए, यानी जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायर जो है या फिर आप किसी वायर से किसी तार से जब करंट को पास कराते हैं और उसके पास कोई कंपास निडल रखते हैं यानी कंपास रखते हैं, चुंबकीय सुई रखते हैं, तो वो अपनी पोजीशन डिफ्लेक्ट कर देती है यानी विक्षेपित कर देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है आपको बता। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, जैसे ही आप किसी भी तार में, जो आपकी तार है जिससे आप करंट पास करवा रहे हैं, उसके पास अगर जब आप निडल रखते हैं, ठीक है, कंपास निडल रखते हैं, तो क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। वो इसलिए विक्षेपित हो जाती है क्योंकि उस तार के चारों तरफ क्या बन जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी हम दो मैग्नेट को आपस में पास में लेके आते हैं तो क्या करते हैं,
एक दूसरे के दूर भागते हैं या पास में आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इस कारण क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है, आपके जो कंपास होता है उसकी जो निडल होती है, ठीक है, जो उसकी सुई होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही कारण है कि जैसे ही हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी वायर से, तो आपकी जो कंपास निडल है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, या आप विक्षेप देख सकते हैं। When the current is switched on through a wire, magnetic field is created around it. Hence, we see deflection in the compass needle kept near. यानी जब एक तार के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है, यानी जो पास में जो चुंबकीय सुई रखी है, कंपास निडल रखी है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, will the compass needle show deflection when the switch is in the circuit shown by figure is closed? यानी यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएंगी? यानी जब आप जो कंपास निडल है, जो आपको ये फिगर दिया गया है, इसके पास अगर आप कंपास निडल को रखें तो क्या कंपास की जो निडल है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन होगी जब हम इस सर्किट का स्विच ऑफ करेंगे या स्विच ऑन करेंगे या फिर स्विच उसका क्लोज करें। तो आपके पास ये फिगर है, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको बल्ब दिखाई दे रहा है। जो बल्ब क्या है, वायर्स के थ्रू या फिर आपके इससे तार के थ्रू क्या कर रखा है, आपके स्विच और एक ऐसी तार से जोड़ी गई है जो कि हमने माचिस की डिब्बी के चारों तरफ लपेटी है, और इस माचिस की जो डिब्बी है इसके अंदर हमने मैग्नेटिक कंपास रखा है। तो ये एक्टिविटी हमने करी थी, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जैसे ही हमने यहाँ पे आपका जो स्विच है उसे हमने क्या किया, ऑन किया, क्या किया, स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, आपका इससे करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। लेकिन जब हम इस फिगर को ढंग से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपका सेल तो लगा ही नहीं है, तो आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा। तो यानी कि जो आपका ये केस है इसमें आपका जो सेल है वो मिसिंग है, सेल नहीं है। जैसे हमने एक्टिविटी में किया था उसमें तो सेल था, लेकिन इसमें सेल नहीं, जिस कारण जो आपका कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं दे। यानी नो कंपास निडल circuit is closed, magnetic field is not created until current is flowing through the circuit. यानी नहीं, परिपथ बंद होने पर कंपास सुई विक्षेपण नहीं दिखाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तब तक नहीं बनता है जब तक परिपथ में धारा प्रवाहित न हो। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, आपका सेल मिसिंग है या बैटरी मिसिंग है, यानी सेल या बैटरी इस सर्किट में नहीं है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो ये सर्किट है, ठीक है, जो आपका ये सर्किट है इससे करंट फ्लो नहीं होगा, जिस कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी और आपका जो कंपास है उसमें आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति। इसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, नो लॉन्गर लाइन इज अ सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्न। यानी जो लंबी रेखा है
क्या है? लंबी रेखा। किसमें? सेल के चिन्ह में। किसमें? जो आपका सेल होता है, सेल के चिन्ह में। वो क्या दर्शाती है? कौन सा टर्मिनल दर्शाती है? आपको ये बता। तो जो लंबी रेखा होती है, सेल के चिन्ह में जो लंबी रेखा होती है, आपने देखा था कि सेल का कुछ चिन्ह इस तरीके से होता है। तो जो इसमें लंबी रेखा होती है, ठीक है, लॉन्गर लाइन जो होती है, मैंने ये बताया था कि ये आपके किसको दिखाती है? पॉजिटिव टर्मिनल को। और जो छोटी रेखा है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो इसका मतलब ये है, जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ डैश। यानी दो या दो से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा है, जब भी हम, आपका सेल का सिंबल ये होता है, जब हम दो से ज्यादा सेल एक साथ जोड़ते हैं, या आप इस तरीके से आप सेल को जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सेल को जोड़ते हैं, इस तरीके से आप दो या दो से ज्यादा सेलों को जोड़ते हैं, इस तरीके से, जो इसका सिंबल है। तो हमने ये पढ़ा था, जब हम दो या दो से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते। इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बैटरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन करंट इज स्विच ऑन। यानी जब धारा का स्विच ऑन करते हैं इन अ रूम हीटर। यानी एक रूम हीटर है, उसमें जब आप करंट में स्विच ऑन करते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं, तो आप जानते हैं जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी आपके रूम हीटर से। तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे आपकी क्या होगा? आपका जो रूम हीटर है, जैसे कि आप जानते हैं, इससे आप कमरा गर्म करते हैं, तो जैसे ही आप धारा को ऑन करेंगे, यानी करंट को ऑन करेंगे, वैसे ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो ये है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ। यानी एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस जो कि धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर जो डिपेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। जैसे कि हमने फ्यूज जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फ्यूज होता है उसमें ऐसी मटेरियल की पत्ती होती है, ऐसे धातु की पत्ती होती है या फिर तार होती है, जो जब ज्यादा करंट फ्लो होती है, यानी ज्यादा धारा जब उससे प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है, जिससे वो सर्किट को तोड़ दे। तो जब हमने ये पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो आपका धारा है उसका तापीय प्रभाव देखा था। उसी के कारण ये जो आपका फ्यूज है वो काम करता है। तो ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। इसका आंसर जो होगा वो आपका फ्यूज होगा। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए थोड़ी देर। जो है आपके ट्रू फॉल्स करेंगे, तो आपके जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। यानी मार्क ट्रू और फॉल्स।
तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी एक विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक होता है। तो आपको ये बताना है कि ये आपका स्टेटमेंट सही है या नहीं है, यानी एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको ये बताना। तो जब हमने इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या क्या देखे थे, उसके कंपोनेंट्स देखे। तो हमने जब कंपोनेंट्स देखे थे तो हमने देखा था आयरन स्ट्रिप यानी लोहे की पत्ती देखी थी, बेल देखी थी यानी घंटी देखी थी, हैमर यानी जो आपका स्ट्राइकर था जिसे हम हथौड़ी कहते हैं वो हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी देखा था कि उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था घंटी के लिए, घंटी के कॉन्सेप्ट में। इसी की वजह से जो आपकी घंटी है वो काम कर पा रही थी। तो जो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बिल्कुल सही है यानी ट्रू है, यानी ये जो आपका कथन है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, जो आपका आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी ये है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट does not attract a piece of iron, यानी जो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है यानी जो आपकी विद्युत चुंबक होता है, वो जो आपका आयरन होता है यानी लोहे का जो पीस होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। यानी जो आपका विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आप जानते हैं विद्युत चुंबक, तो जो आपका विद्युत चुंबक होता है, ठीक है, जो आपका विद्युत चुंबक होता है वो लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया। तो जब हमने विद्युत चुंबक पढ़ा था, जब हमने विद्युत चुंबक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम करंट यानी धारा को प्रवाहित कराते हैं तो वो क्या करता है, वो आयरन यानी लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, यानी जो आपका विद्युत चुंबक होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।